नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुहाना की आंख खुलती है तो सुहाना समर के सीने पर सिर रखे लेटी हुई थी। सुहाना के फेस पर स्माइल आ जाती गई और वो समर से थोड़ा दूर होकर समर को देखने लगती है। समर अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। सुहाना धीरे से समर के पास जाती है और उसके गाल पर किस कर लेती है। समर अपनी आंखें बंद किए हुए ही सुहाना को अपने ऊपर खींच लेता है और बोलता है, ऐसे नहीं उठाया जाता है। सुहाना की आंखें बड़ी हो जाती है तो समर अपनी आंखें खोल के अपने लिप्स पर उंगली रख के सुहाना को देखते हुए बोलता है, यहाँ पर किस करके उठाया जाता है। सुहाना अपनी पलकें बार बार हैरानी से झपकाते हुए समर को देखने लगती है तो समर सुहाना के सिर के पीछे हाथ रखता है और उसको अपने और पास करके सुहाना के लिप्स किस करने लगता है। सुहाना की आंखें बड़ी हो जाती है और वो समर से दूर होने की कोशिश करने लगती है, पर समर ने उसको पीछे से पकड़ा हुआ था। सुहाना घूर के समर को देखती है और फिर उसकी कमर पर जोर से चुटकी काट लेती है। समर तुरंत किस करना बंद कर देता है और सुहाना को घूर के देखने लगता है। सुहाना के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। सुहाना को देख के समर अपनी आंखें छोटी कर लेता है तो सुहाना समर से दूर होते हुए बोलती है, उठिए और मुझे बाहर घुमाने ले चलिए। समर उठ के बैठ जाता है और सुहाना को फिर अपने पास खींच के बोलता है, बाहर जाना जरूरी है क्या? सुहाना अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, तो रूम में क्या करेंगे, इतनी दूर आए हैं तो सब घूम के जाएंगे। समर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो सुहाना के गाल पर उंगली घुमाते हुए बोलता है, रूम पर भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सुहाना अपनी आंखें छोटी कर लेती है और समर का हाथ अपने फेस से हटाते हुए बोलती है, आप अकेले ही रहो फिर रूम में, मैं तो बाहर घूमने जाऊंगी। इतना बोल के सुहाना जल्दी से समर से दूर होती है और बाथरूम में भाग जाती है। समर सुहाना को देख के स्माइल करने लगता है। थोड़ी देर बाद सुहाना मुंह बना के बाथरूम से फिर से बाथरोब पहन के बाहर आती है और समर के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है, आप बहुत गंदे हो। समर सुहाना को देख के स्माइल कर देता है और उसको हग कर लेता है। सुहाना समर से दूर होने लगती है तो समर और कश के सुहाना की पकड़ लेता है और उसके कान में बोली है, तुम्हारे कपड़े कबर्ड में है। सुहाना की आंखें बड़ी हो जाती है और हैरानी से बोलती है, आपने मेरे कपड़े कब मंगवाए? समर के फेस की स्माइल और बड़ी हो जाती है और वो सुहाना से थोड़ा दूर होकर उसके कंधे पर हाथ घुमाते हुए बोलता है, तुम्हारे कपड़े यहाँ पहले से है। सुहाना हैरानी से फिर बोलती है, मतलब कल रात को भी कपड़े थे? समर मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देता है तो सुहाना गंदा सा मुंह बना लेती है और समर को धक्का देते हुए बोलती है, आप सच में बहुत गंदे हो, आप मुझे कल नहीं बता सकते थे। समर मुस्कुराते हुए सुहाना के हाथ पकड़ लेता है और उसको अपने पास खींच के बोलता है, तुम बाथरोब में बहुत प्यारी लग रही हो। इतना बोल के समर सुहाना के शोल्डर पर किस करने लगता है तो सुहाना अपनी आंखें छोटी कर लेती है और जल्दी से समर से दूर होते हुए बोलती है, मुझे भूख लगी है, आपकी वजह से मैं कल रात को भी कुछ नहीं खा पाई थी। समर मुस्कुरा देता है और सुहाना के गाल पर हाथ रख के बोलता है, ओके तुम रेडी हो जाओ, तब तक मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। सुहाना जल्दी से बोलती है, नहीं मुझे रूम में कुछ नहीं खाना। समर, तो फिर? सुहाना, मुझे बाहर जाके कुछ खाना है। समर मुस्कुरा देता है और ओके बोल के बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद समर बाथरूम से बाहर आता है तो सुहाना रेडी होकर सोफे पर बैठी अपना फोन चला रही थी। समर सुहाना के पास आता है और उसके बगल में बैठ के सुहाना को खींच के अपनी गोद में बैठा लेता है। सुहाना हैरानी से बोलती है, ये क्या कर रहे हैं? तो समर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुमको देख के मेरा कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है। सुहाना मुंह बना लेती है और चिढ़ते हुए बोलती है, मुझे बाहर जाना है। सुहाना इतना बोल के समर की गोद से उठ जाती है और डोर के पास जाके बोलती है, आप चल रहे हो कि मैं अकेले चली जाऊं? समर अपनी आईब्रो उठा के सुहाना को देखने लगता है
तो सुहाना स्माइल करते हुए प्यार से बोलती है, समर प्लीज चलिए ना। सुहाना के मुंह से अपना नाम सुन के समर के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो सुहाना के पास जाके उसके गाल पर किस करते हुए बोलता है, तुम इतने प्यार से बोलोगी तो मैं तो कहीं भी चलने के लिए रेडी हूँ। सुहाना भी मुस्कुरा देती है और दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। 1 वीक बाद समर और सुहाना पेरिस से वापस आ गए थे। समर डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था और सुहाना उसको मुंह फूला के देख रही थी। समर सुहाना को एक नज़र देखता है और फिर सुहाना का हाथ पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे मुंह क्यों बनाए हो? सुहाना मुंह बनाते हुए ही बोलती है, मैं आपसे कितनी बार बोल चुकी हूँ, मुझे भी आपके साथ ऑफिस चलना है, पर आप सुन ही नहीं रहे हो। समर, हम लोग कल ही वापस आए हैं, तुम कुछ दिन आराम करो फिर ऑफिस ज्वाइन कर लेना। सुहाना, नहीं मुझे आज से ही जाना है, मैं अकेले घर में बोर हो जाऊंगी। समर, तुमको डांस क्लास भी तो जाना है। सुहाना, डांस क्लास तो मुझे कुछ टाइम के लिए ही जाना है, बाकी टाइम तो मैं घर पर ही बोर होंगी, इससे अच्छा आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर लूं। समर एक लंबी सांस लेता है और सुहाना का उदास फेस देख के हाँ कर देता है। सुहाना खुश हो जाती है और समर के गले लग के थैंक यू बोलती है। समर भी सुहाना को हग कर लेता है और फिर दोनों ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सुहाना जब समर के साथ ऑफिस पहुंचती है तो सब सुहाना को आंखें फाड़ के देखने लगते हैं। समर सबको खा जाने वाली नजरों से देखता है और फिर सुहाना का सबको इंट्रो देता है। जैसे ही सबको पता चलता है कि सुहाना समर की वाइफ है तो सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। समर सभी लोगों को घूर के देखता है तो सब अपना काम करने लगते हैं। समर सुहाना का हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ अपने केबिन में ले जाता है। सुहाना समर को देख के बोलती है, ये आप मुझे अपने केबिन में क्यों लाए हैं, मेरा केबिन तो वो वाला है। समर सुहाना को एक नज़र देखता है और फिर उसको अपनी चेयर पर बैठाते हुए बोलता है, आज से तुम मेरे केबिन में ही बैठोगी। सुहाना तुरंत चेयर से उठ जाती है और मुंह बनाते हुए बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने पुराने केबिन में ही बैठूंगी। समर सुहाना को घूर के देखने लगता है तो सुहाना समर से थोड़ा दूर होती है और केबिन से बाहर की तरफ जाते हुए बोलती है, आपके साथ यहाँ पर रहूंगी तो काम नहीं कर पाऊंगी। इतना बोल के सुहाना जल्दी से केबिन से बाहर भाग जाती है। सुहाना की बात सुन के समर के फेस पर स्माइल आ जाती है। सुहाना अपने केबिन में आके काम को समझने लगती है। वो काफी टाइम बाद ऑफिस आई थी। काम को समझते समझते ही सुहाना को लंच टाइम हो जाता है। तभी कीर्ति सुहाना के पास आती है और सुहाना से बोलती है, मैम आप क्या मेरे साथ लंच करना पसंद करेंगी? सुहाना कीर्ति की तरफ मुंह बना के देखती है और बोलती है, तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो। कीर्ति मुंह बनाते हुए बोलती है, कहा मैम हम लोग छोटे लोग हैं, आपसे कहा कुछ बोल सकते हैं। सुहाना कीर्ति के पास आती है और उसको घूरते हुए बोलती है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो कीर्ति उदास मन से बोलती है, मैं तुमको अपना अच्छा दोस्त समझती थी, पर शायद तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। सुहाना कीर्ति को देख के उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तो कीर्ति मुंह बनाते हुए बोलती है, तो तुमने बॉस से शादी क्यों की? सुहाना नासमझी से कीर्ति को देखने लगती है तो कीर्ति अपने दांत दिखाते हुए बोलती है, वो मेरे फर्स्ट क्रश थे। कीर्ति की बात सुन के सुहाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है तो कीर्ति फिर हंसते हुए बोलती है, चल कोई न, एक क्रश तो मैं तेरे लिए कुर्बान कर सकती हूँ। सुहाना के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। कीर्ति सुहाना को मुस्कुराता हुआ देख के उसके कंधे से कंधा मारते हुए बोलती है, वैसे तुम दोनों साथ के बहुत अच्छे लगते हो। सुहाना ब्लश करने लगती है तो कीर्ति सुहाना को देख के हंसने लगती है। सुहाना अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, अब तुमको लंच नहीं करना तो? कीर्ति अपना सिर हाँ में हिला देती है और दोनों लंच करने के लिए कैंटीन में चले जाते हैं। सुहाना
कि कैंटीन में पहुंचते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं, तो सुहाना नासमझी से सबको देखते हुए कीर्ति से बोलती है, ये सब खड़े क्यों हो गए? तो कीर्ति मुस्कुराते हुए बोलती है, अब लेडी बॉस कैंटीन में आएगी तो ऐसा ही होगा। सुहाना आंखें छोटी करके सबको देखती है और बैठने का इशारा करके के बोलती है, मैं भी आपके जैसे ही हूँ, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोगों के फेस पर स्माइल आ जाती है और लोग सुहाना की तारीफ करने लगते हैं। सुहाना और कीर्ति जाके टेबल पर बैठ जाते और लंच करने लगते हैं। कीर्ति खाना खाते हुए सुहाना से बोलती है, तू अकेले अकेले लंच कर रही है, तूने सर के बारे में तो सोचा ही नहीं। सुहाना के खाते हुए हाथ रुक जाते हैं और वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, मर गई। कीर्ति मुस्कुरा देती है और बोलती है, अभी भी टाइम है, तुम सर के लिए लंच ले जा सकती हो। सुहाना अपना सिर हाँ में हिला देती है और जल्दी से वहां से उठ के चली जाती है। सुहाना समर के लिए लंच लेती है और उसके कैबिन में बिना नॉक किए आ जाती है। जैसे ही सुहाना कैबिन के अंदर देखती है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। सामने रोशनी समर से बैठी बात कर रही थी। सुहाना को देख के रोशनी एक डेविल स्माइल देती है, तो सुहाना कैबिन के अंदर आके टेबल पर लंच रख देती है और समर के पास जाके खड़ी हो जाती है। समर सुहाना को देख के स्माइल कर देता है। रोशनी मुंह बना के सुहाना को देखती है और टेबल पर रखे समर के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, प्लीज़ समर, आज शाम को पार्टी में आओ ना। मैंने अपने सभी दोस्त को बोल दिया है कि तुम आ रहे हो, अगर तुम नहीं आए तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। रोशनी का हाथ समर के हाथ पर देख के सुहाना का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है और वो समर की पीठ पर हाथ रख के अपने नाखून समर की पीठ में गड़ाने लगती है। समर तुरंत अपना हाथ रोशनी के हाथ के नीचे से हटाता है और सुहाना की तरफ देखने लगता है। सुहाना रोशनी को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। समर एक लंबी सांस लेता है और रोशनी से बोलता है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। रोशनी के फेस पर एक जीत वाली मुस्कान आ जाती है और वो सुहाना की तरफ देख के एटीट्यूड के साथ बोलती है, तुम भी समर के साथ जरूर आना। सुहाना गुस्से में रोशनी को घूर रही थी। रोशनी सुहाना को डेविल स्माइल देती है और समर से बोलती है, ओके, अब मैं चलती है। फिर सुहाना की तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे पार्टी की तैयारी भी करनी है। समर ओके बोल देता है तो रोशनी बाय बोल के वहां से चली जाती है। सुहाना रोशनी को जाते हुए घूर के देख रही थी। समर सुहाना का हाथ अपनी पीठ से हटाता है और उसको अपनी गोद में बैठाते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रही थी? सुहाना समर की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलती है, और आप क्या कर रहे थे? समर अपनी आईब्रो उठाते हुए बोलता है, मैं क्या कर रहा था, मैं तो बस बात कर रहा था। सुहाना वो मुझे भी दिख रहा था कि आप क्या कर रहे थे। समर मुस्कुरा देता है और सुहाना के गाल पर किस करते हुए बोलता है, तुम गुस्से में भी प्यारी लगती हो। सुहाना मुंह बना लेती है और समर की गोद से उठते हुए बोलती है, आपका लंच रखा है, खा लीजिएगा। सुहाना इतना बोल के वहां से जाने लगती है तो समर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको अपनी गोद में उठा के बोलता है, जब तुम लाई हो तो खिलाओगी भी तुम ही। सुहाना आंखें छोटी करके समर को देखने लगती है तो समर सुहाना की आंखों पर किस करते हुए बोलता है, वो बस मुझे पार्टी के लिए इनवाइट करने आई थी। सुहाना मुंह बना के बोलती है तो हाथ पकड़ के इनवाइट किया जाता है। समर मुस्कुरा देता है और सुहाना को सोफे पर लेकर बैठ जाता है और प्यार से बोलता है, तुम गलत समझ रही हो। सुहाना समर को घूरते हुए बोलती है, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। समर मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर उसकी जगह ऋषभ होता और वो बात करते हुए मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख देता तो क्या तुमको प्रॉब्लम होती? सुहाना अपना सिर ना में हिला देती है तो समर सुहाना की नाक खींचते हुए बोलता है, तो वैसे ही रोशनी मेरी दोस्त है, उसने भी ऐसे ही बात करते हुए हाथ रख दिया होगा। सुहाना समर को देखने लगती है तो समर सुहाना के गाल पर हाथ रख के बोलता है, हमेशा जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है और तुमको मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए।
सुहाना मुंह बना के बोलती है, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, पर उसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। समर मुस्कुरा देता है और सुहाना को हग करते हुए बोलता है, अच्छा बाबा, मैं अब उससे दूर रहूंगा। सुहाना भी मुस्कुरा देती है और वो भी समर को हग कर लेती है और फिर समर से दूर होकर समर के लिए खाना निकाल के समर को खिलाने लगती है। शाम को समर रेडी हो रहा था और सुहाना बेड पर मुंह फूला के बैठी थी। समर मिरर के सामने खड़े होकर अपनी वॉच पहनते हुए सुहाना को देख के मुस्कुरा रहा था। सुहाना गुस्से से समर को घूरती है तो समर हंसने लगता है और सुहाना के पास जाके बोलता है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सुहाना अपनी आंखें छोटी करके बोलती है, आपने कुछ समय पहले मुझसे बोला था कि आप उस रोशनी से दूर रहोगे और आप उसकी ही पार्टी में जा रहे हो। समर के फेस की स्माइल और बड़ी हो जाती है और वो सुहाना के गाल खींचते हुए बोलता है, तुम भी तो मेरे साथ चल रही हो और पार्टी भले ही उसकी हो, पर वहाँ पर और भी लोग होंगे। उसने मुझे बहुत बार आने को बोला है, मैं नहीं जाऊंगा तो मेहरा अंकल को भी अच्छा नहीं लगेगा। सुहाना मुंह बनाते हुए बोलती है, मैं उसकी पार्टी में नहीं जा रही हूँ, आपको जाना हो तो जाओ। समर फिर मुस्कुरा देता है और सुहाना को अपने पास खींच के अपनी गोद में बैठा के बोलता है, तुमको सच में मेरे साथ नहीं चलना है? सुहाना अपना सिर नामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं जाना। समर डेविल स्माइल के साथ बोलता है, सोच लो, मैं तो रोशनी के पास नहीं जाऊंगा, पर रोशनी मेरे पास आई तो मुझे उससे कौन बचाएगा? समर की बात सुन के सुहाना की आंखें बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से समर की गोद से उठ के कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और जल्दी से बाथरूम में चली जाती है। समर तो बस सुहाना को हैरानी से ये सब करता देख रहा था। सुहाना जल्दी से चेंज करके आती है और समर से बोलती है, मैं रेडी हो गई, चलो। समर हैरानी से सुहाना को देख के बोलता है, इतनी जल्दी? सुहाना फिर मुंह बना के बोलती है, क्यों आपको अकेले जाने का मौका नहीं मिला तो जल्दी लग रहा है? समर अपनी आईब्रो उठा के सुहाना को देखता है और फिर मुस्कुरा देता है और सुहाना के पास जाके उसके बाल खोलते हुए बोलता है, अब चलो। सुहाना के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। रोशनी बाहर ही समर का वेट कर रही थी। सुहाना रोशनी को देख के फिर मुंह बना लेती है। रोशनी समर को देख के उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती है, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। सुहाना खा जाने वाली नजरों से समर और रोशनी को देख रही थी। समर एक नज़र सुहाना को देखता है और जल्दी से रोशनी का हाथ अपने हाथ से हटा के बोलता है, तुम चलो, मैं अंकल से मिल के आता हूँ। रोशनी मुंह बनाते हुए बोलती है, डैड से बाद में मिल लेना, अभी तुम मेरे साथ चलो। इतना बोलते हुए रोशनी फिर अपना हाथ समर की तरफ बढ़ा देती है, पर समर अपना हाथ पीछे कर लेता है और रोशनी को समझाते हुए बोलता है, नहीं, मैं बहुत टाइम से अंकल से नहीं मिला हूँ, तो मैं पहले उनसे मिल के आता हूँ। इतना बोल के समर सुहाना का हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ अंदर लेकर जाने लगता है। उन दोनों को जाता हुआ देख के रोशनी अपनी मुट्ठी गुस्से से बंद करते हुए बोलती है, बस आज और आज के बाद तुम समर के आसपास भी दिखाई नहीं दोगी। तुम्हारे पास बस थोड़ा सा ही समय है, हो लो खुश, उसके बाद तुम लाइफ में कभी खुश नहीं हो पाओगी। इतना बोल के रोशनी किसी को कॉल करके बोलती है, मछली आ चुकी है, तुमको पता है ना क्या करना है। दूसरे साइड से बस ये इसकी आवाज आती है तो रोशनी गुड और कोई गलती नहीं होनी चाहिए बोल के कॉल कट कर देती है। रोशनी के फेस पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वो अपना फोन घुमाते हुए अंदर चली जाती है। समर और सुहाना जब पार्टी में आते हैं तो सब उनको ही देखने लगते हैं। समर और सुहाना साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सभी सुहाना की खूबसूरती देख उसकी तारीफ कर रहे थे और जानना चाहते थे कि ये लड़की कौन है जो समर कपूर के साथ आई है। कुछ लड़कियां सुहाना को जलन भरी नजरों से देख रही थी क्योंकि वो समर को पसंद करती थी, पर सुहाना के आगे वो कुछ भी नहीं थी। सुहाना
सबको एक नज़र देखती है और समर का हाथ पकड़ लेती है। समर सुहाना को देख के मुस्कुरा देता है और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या हुआ? सुहाना मुस्कुरा देती है और अपना सिर नामे हिलाते हुए बोलती है, आपको पकड़ के रख रही हूँ, कहीं आप मुझसे बच के उस रोशनी के पास न चले जाओ। समर हैरानी से सुहाना को देखने लगता है तो सुहाना समर को देख के आंख मार देती है। समर अपनी आंखें छोटी करके देखता है और कुछ बोलने जा रहा था कि वहां पर मिस्टर मेहरा आ जाते हैं। समर मिस्टर मेहरा को देख के चुप हो जाता है और सुहाना को देख के इशारे में बोलता है, तुमको तो मैं बाद में देखता हूँ। सुहाना मुस्कुरा देती है। मिस्टर मेहरा जब सुहाना को देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उन्होंने हमेशा सुहाना को बुरे मेकअप में देखा था, आज पहली बार सुहाना को ऐसे देख के वो शॉक्ड हो गए थे। उनको अब समझ में आ रहा था कि रोशनी उस दिन इतना गुस्सा क्यों कर रही थी। समर मिस्टर मेहरा को हेलो बोलता है, तब मिस्टर मेहरा अपने सेंस में आते हैं और अपनी नजरें सुहाना से हटा के समर से बात करने लगते हैं। सुहाना उस पार्टी में बोर हो रही थी। रोशनी फिर समर के पास आती है और समर से बोलती है, अब तुम डैड से मिल लिए ना, अब तुम मेरे साथ चलो और मेरे फ्रेंड्स से मिलो। समर रोशनी को मना करने लगता है तो रोशनी मासूम सा फेस बना के बोलती है, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम अपने दोस्तों को भूल गए हो, पहले भी तो तुम मेरे दोस्तों से मिलते थे, तो आज क्या प्रॉब्लम है? समर एक लंबी सांस लेते हुए रोशनी को समझाने के लिए कुछ बोलने जा रहा था, पर सुहाना समर का हाथ पकड़ लेती है और उसको जाने का इशारा कर देती है। समर सुहाना को हैरानी से देखने लगता है तो सुहाना मुस्कुरा देती है। समर के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वो रोशनी के साथ चलने के लिए ओके बोल देता है। रोशनी के फेस पर एक लगी खुशी आ जाती है। रोशनी फिर समर का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर उससे पहले समर सुहाना का हाथ पकड़ के बोलता है, तुम भी मेरे साथ चलो। समर की बात सुन के रोशनी के फेस की खुशी गुस्से का रूप ले लेती है। समर सुहाना का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। सुहाना आंखें बड़ी करके समर को देख रही थी। रोशनी दोनों को जाता हुआ देख के गुस्से में बोलती है, बस कुछ और देर, फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। फिर रोशनी भी उनके पीछे चली जाती है। रोशनी समर को अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराती है। समर सभी से बातें करने लगता है। रोशनी भी सबसे बातें कर रही थी। सुहाना चुपचाप समर के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी कि तभी एक वेटर ट्रे में ड्रिंक्स लेकर आता है। सुहाना जूस का गिलास उठाने लगती है तो रोशनी सुहाना के पास आके उससे टकरा जाती है, जिससे सुहाना के हाथ से वो जूस का गिलास छुटके उसके कपड़ों पर गिर जाता है। रोशनी जल्दी से सुहाना को सॉरी बोलती है तो सुहाना एक नज़र रोशनी को घूर के देखती है और फिर इट्स ओके बोल देती है और वेटर से बाथरूम कहाँ है पूछती है। समर सुहाना को कहीं जाता हुआ देख के बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो सुहाना मुंह बनाते हुए बोलती है, अपने कपड़े क्लीन करने जा रही हूँ। समर अगर तुम कंफर्टेबल ना हो तो हम लोग घर चल सकते हैं। सुहाना अपनी आंखें छोटी कर लेती है और समर को घूरते हुए बोलती है, हम लोग अभी आए हैं और अभी चले जाएंगे तो आपके अंकल को बुरा नहीं लगेगा। समर मैंने उनसे मिल लिया, बस हो गया, मुझे इस पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुहाना तो फिर आप आए ही क्यों थे? समर सुहाना को अपनी आईब्रो उठा के देखने लगता है तो सुहाना मुस्कुराते हुए बोलती है, वैसे मुझे भी इस पार्टी में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। समर के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वो सुहाना का हाथ पकड़ के बोलता है, तो फिर चलो। सुहाना मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है, आप 5 मिनट रुको, मैं अपने कपड़े क्लीन करके आती हूँ, फिर चलते हैं। समर क्या जरूरत है, हम लोग घर ही तो चल रहे हैं। सुहाना मुंह बनाते हुए बोलती है, अभी हम लोगों को घर पहुंचने में टाइम लगेगा, तब तक क्या मैं ये चिप चिप सहती रहूंगी। समर मुस्कुराते हुए ओके बोल देता है तो सुहाना वेटर की बताई जगह पर चली जाती है। पर उस जगह पूरा अंधेरा था
सुहाना अपने आप से बोलती है, वेटर ने तो बताया था कि वॉशरूम यहीं पर है, पर यहाँ पर तो। सुहाना इतना ही बोल पाई थी कि कोई पीछे से आके सुहाना के मुंह पर कपड़ा रख देता है। सुहाना अपने हाथ पैर चलाने लगती है, पर जल्द ही उसको महसूस होता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं। वो कुछ करती उससे पहले ही सुहाना बेहोश हो जाती है। समर काफी टाइम से सुहाना का वेट कर रहा था, पर सुहाना अभी तक वापस नहीं आई थी। समर को टेंशन होने लगती है और वो भी उस तरफ जाने लगता है जहां सुहाना गई थी। समर वहां तक पहुंचता उससे पहले समर की नज़र बाहर जा रही सुहाना पर पड़ती है। समर सुहाना को आवाज देता है, पर सुहाना रुकती नहीं है और बाहर की तरफ जाने लगती है। समर सुहाना के पीछे जाता है और सुहाना के कंधे पर हाथ रख देता है। जैसे ही सुहाना पलटती है, समर की आंखें बड़ी हो जाती है और वो उससे 2 कदम दूर हो जाता है। ये कोई और लड़की थी जो पीछे से बिल्कुल सुहाना जैसी लग रही थी। समर उस लड़की को घूर के देखता है। वो लड़की समर को देख के ब्लश करने लगती है। समर गुस्से में उस लड़की को देख रहा था क्योंकि उसने सुहाना के जैसे कपड़े पहने हुए थे। समर गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और वहां से जाने लगता है, तो वो लड़की समर का हाथ पकड़ के रोकते हुए बोलती है, समर सर आप। पर वो कुछ बोलती है उससे पहले समर गुस्से में उसका हाथ झटक देता है और उस लड़की का गला पकड़ के बोलता है, जिसने तुमको ये करने को बोला है उससे बोलना कि आज उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता, आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो लड़की समर की बात सुन के डर जाती है। डर की वजह से उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। समर उस लड़की को धक्का देता है और जल्दी से वहां से चला जाता है। वो लड़की जल्दी से खड़ी होती है और डरते हुए अपना फ़ोन निकाल के किसी को कॉल करने लगती है। कॉल करते टाइम उसके हाथ कांप रहे थे। दूसरी तरफ सुहाना एक अंधेरे कमरे में एक चेयर से बंधी हुई थी और उसके सामने रोशनी बैठी मुस्कुरा रही थी। रोशनी सुहाना के ऊपर पानी फेंक के मारती है, जिससे सुहाना को होश आता है। सुहाना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने रोशनी को देख के हैरान हो जाती है। सुहाना रोशनी से कुछ बोलती उससे पहले सुहाना को अपने फेस पर जलन महसूस होती है। सुहाना अपने हाथ खोलने के लिए झटपटाने लगती है। रोशनी सुहाना को देख के जोर जोर से हंसने लगती है, तो सुहाना रोशनी से चिढ़ते हुए बोलती है, तुमने क्या डाला है मेरे ऊपर? रोशनी एक डेविल मुस्कान के साथ बोलती है, तुम परेशान मत हो, ये तेजाब नहीं है, ये बस मिर्ची का पानी है। सुहाना की आंखें बड़ी हो जाती है और वो रोशनी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ये सब क्यों कर रही हो? रोशनी के फेस पर भी गुस्सा उतर आता है और वो सुहाना के बाल खींचते हुए बोलती है, तुम बस इतनी सी जलन नहीं सह पा रही हो तो सोचो जब तुम समर के साथ रहती हो और समर तुम्हारे ऊपर अपनी जान छिड़कता है तब मेरा दिल कैसे जलता होगा। सुहाना की आंखें हैरानी से और बड़ी हो जाती है। उसको अभी तक जो लगता था वो सच था। सुहाना अटकते हुए बोलती है, जब तुम समर से प्यार करती हो तो उसको बताती क्यों नहीं, क्यों उनके सामने अच्छा बनने का नाटक करती हो? रोशनी के फेस पर गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपने नाखून सुहाना के गाल पर गड़ाते हुए बोलती है, मैं इंडिया वापस इसलिए ही आई थी कि मैं समर से शादी कर सकूं, पर उससे पहले तू हम दोनों के बीच आ गई। मैंने बचपन से आज तक बस समर से प्यार किया। आज समर जिंदा भी है तो मेरी वजह से, वरना उसको मेरे डैड कब का मार चुके होते। पर मैंने समर को बचाया। समर के दिल में प्यार नाम की इतनी नफरत भर दी मैंने कि वो कभी किसी लड़की को अपने आसपास भी नहीं आने देता था। मुझे विश्वास था कि समर कभी किसी लड़की से शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं, इसलिए मैं आराम से इंडिया से बाहर स्टडी के लिए चली गई। सुहाना हैरानी से रोशनी की बातें सुन रही थी। रोशनी फिर सुहाना के बाल खींचते हुए बोलती है, पर तुमने अपनी खूबसूरती के जाल में समर को फंसा लिया और उससे शादी कर ली। पर मैं तुमको उसके साथ रहने नहीं दूंगी। तुमको मैं ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुमने मेरे समर को छुआ है ना, उसकी सजा तुमको अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। सुहाना की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोते हुए बोलती है, तुमको क्या लगता है
मुझे मार देने से तुम समर को पा सकती हो। समर कभी तुम्हारा नहीं होगा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आ जाएंगे। रोशनी के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो चेयर पर पैर रख के बैठते हुए सुहाना से बोलती है, ये ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा लगा मुझे, पर स्वीटहार्ट मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि समर क्या अब भगवान भी तुमको मुझसे नहीं बचा पाएंगे। सुहाना, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमारा प्यार है जो तुम कभी नहीं समझ सकती। रोशनी गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और फिर से सुहाना से कुछ बोलने जा रही थी कि उसका फोन बजता है। रोशनी सुहाना को घूर के देखती है और फिर अपना फोन निकाल के कॉल पिक करती है तो दूसरे साइड से वही लड़की घबराते हुए बोलती है, मैम समर सर को शक हो गया है, वो मुझे धमकी देकर गए हैं कि जिसने मुझे ये सब करने को बोला है वो आज उसे जान से मार देंगे। रोशनी से फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो चिढ़ते हुए बोलती है, मैंने तुमको एक काम करने को बोला तुमसे, वो भी ठीक से नहीं हुआ, समर को कैसे पता चला। वो लड़की फिर डरते हुए बोलती है, मैम मुझे नहीं पता, आपने जैसा बोला था मैं वैसे ही रेडी होकर बाहर आ रही थी। समर सर भी मेरे पीछे आए थे पर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा उनके एक्सप्रेशन गुस्से में बदल गए। मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, ना उन्होंने मुझसे कुछ बोला, पर जब मैंने उनको बेहोश करने के लिए उनका हाथ पकड़ा पता नहीं उनको सब अपने आप कैसे पता चल गया और वो मुझे धमकी देकर चले गए। रोशनी गुस्से में उस लड़की से बोलती है, समर तो तुमको बाद में मारेगा, उससे पहले मैं तुमको मार दूंगी।